अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं। आज गांव में उसके घर पर उसके शादी की तैयारियां हो रही हैं। सारे रिश्तेदार, मेहमान सब आ चुके हैं और सब लोग सत्या की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। सत्या भी अपनी शादी में अपनी फैमिली को खुश देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि शादी से पहले ही उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिससे कि सत्या की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिल्म का नाम है मद्रास कारण और आहा वीडियो पर यह फिल्म आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कहानी अच्छी लगे तो आप भी फिल्म को एक बार जरूर देखना। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। अब देखो, गांव में रहते हुए सत्या की फैमिली बहुत गरीब थी, लेकिन सत्या के पापा सत्या को पढ़ाने के लिए अपनी फैमिली के साथ मद्रास यानी कि चेन्नई शिफ्ट हो गए थे। पढ़ लिख कर सत्या अब एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और उसकी गर्लफ्रेंड थी माया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सत्या के मम्मी पापा भी उनकी शादी के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपने बेटे की शादी अपने गांव में अपने लोगों के साथ मिलकर धूमधाम से करना चाहते थे। और सत्या की शादी के लिए वो लोग चेन्नई से अपने गांव में आए थे। कल उसकी शादी थी और आज माया भी अपने पापा और छोटी बहन के साथ सत्या के गांव में आ जाती है। माया के पापा सत्या को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो माया की शादी किसी अमीर बिजनेसमैन से करवाना चाहते थे, लेकिन माया की जिद पर वो भी इस शादी के लिए मान गए थे। खैर, वो लोग गांव पहुंच जाते हैं और सत्या के अंकल चेला पांडी ने पास के ही एक लॉज में उनके रुकने का इंतजाम कर दिया था। लॉज देखकर माया के पापा खुश नहीं होते। वो माया से कहते कि इन्हें कोई अच्छा होटल नहीं मिला था क्या, इतने गंदे लॉज में हमारे रुकने का इंतजाम किया है। लेकिन माया किसी तरह से उन्हें एडजस्ट करने के लिए कहती है और वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर सत्या अपनी माँ और फैमिली की कुछ औरतों को साथ लेकर माया के लिए गहने खरीदने जाता है, लेकिन कैश कम पड़ जाते हैं। तब सत्या बगल वाली मार्केट में एटीएम से पैसे निकालने जाता है और वहीं पर मार्केट में हम दुरई सिंगम नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। सिंगम अपने आदमियों के साथ मार्केट में होता है और वो एक लड़की सेल्वी को बस में जाने का इशारा करता है। सेल्वी बुरी तरह से डरी हुई थी, पर सिंगम के कहने पर बस में चढ़ जाती है। इधर सिंगम भी बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम सत्या अपनी गाड़ी सिंगम की बाइक से ठोक देता है। सिंगम के आदमी सत्या के साथ झगड़ा करने लगते हैं। गलती सत्या की थी तो वो भी सॉरी बोल रहा होता है। तब सिंगम उनके पास आता है। वो अपने आदमियों से कहते हैं कि ये सब छोड़ो और जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। फिर वो सत्या को गाली देकर वहां से जाने के लिए कहता है और गाली सुनकर सत्या भी गुस्से में आ जाता है कि यार, मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोल रहा हूं ना, फिर भी तुम गाली क्यों दे रहे हो। खैर, थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद सत्या भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उधर बस में एक लड़का सेल्वी के साथ छेड़खानी कर रहा होता है। सिंगम अपने आदमियों के साथ बस का पीछा करता है, बस रुकवाता है, बस के अंदर जाता है। सिंगम को पता था कि ये लड़का पिछले 4 महीने से सेल्वी को छेड़ रहा है और आज सिंगम उस लड़के का हाथ काट देता है। इधर सत्या अपने घर पर होता है। तब सत्या की माँ उससे कहती है कि कल तेरी शादी है तो अब से तू घर से बाहर मत जाना, अशुभ होता है। लेकिन तभी सत्या को माया का कॉल आता है। वो सत्या से कहती है कि कल शादी के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रहोगे, हस्बैंड बन जाओगे। मैं तुम्हें आखिरी बार एज ए बॉयफ्रेंड देखना चाहती हूँ। अब लड़की ने बुलाया था तो सत्या अपनी माँ की बात को इग्नोर करता है। अपने अंकल को बताता है कि मैं माया से मिलने जा रहा हूँ, आप यहाँ सब कुछ संभाल लेना, और वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में ड्राइव करते हुए भी वो फोन पर माया से ही बात कर रहा होता है। तभी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है। सत्या जल्दी से ब्रेक लगाता है, गाड़ी टर्न हो जाती है और इससे पहले कि सत्या को कुछ समझ में आता, उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उसे बाहर निकाल कर पीटने लगते हैं। सत्या को समझ में ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वो किसी तरह से गाड़ी के सामने आकर देखता है तो सामने एक प्रेग्नेंट औरत बेहोश पड़ी हुई थी। सत्या ने उसे ठोक दिया था और इसी वजह से सब लोग उसकी पिटाई कर रहे थे। लेकिन सत्या किसी तरह से उन्हें समझाता है कि मुझे बाद में पीट लेना, पहले इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। आखिरकार लोग उसकी बात को मान जाते हैं। सत्या अपनी गाड़ी में ही उस लड़की को बिठा लेता है और पास के हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अंदर उस औरत का इलाज शुरू हो जाता है। बाहर गांव वाले सत्या को घेर कर खड़े होते हैं कि वो भाग न जाए। और इसी बीच में सत्या अपने अंकल को, फिर अपने दोस्तों को भी कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। फिर वहां एंट्री होती है प्रेग्नेंट औरत कल्याणी के भाई मणिमारन की। सत्या तुरंत उसके पास जाता है। वो मणिमारन को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी हुआ एक्सीडेंट था। सत्या अपनी गलती भी मान रहा होता है और कल्याणी का इलाज करवाने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन मणिमारन उससे कहते हैं कि अगर मेरी बहन को कुछ हुआ
तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर तभी सत्या के फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तब डॉक्टर उनके बीच में आता है, उन्हें रोकता है, अपनी नर्स से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और जब तक इलाज चल रहा है तब तक सबको शांत रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर में कल्याणी का हस्बैंड भी वहां आ जाता है, जिसे देखते ही सत्या शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं सिंघम था, जिसके साथ आज सुबह मार्केट में सत्या की लड़ाई हुई थी। और जब उसे पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं सत्या था, वो तुरंत सत्या को मारने के लिए हथियार उठा लेता है। बट एट द सेम टाइम पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, वो सिंघम को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तुमने सुबह बस में एक लड़के का हाथ काट दिया था और अब इसे भी मार रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो। वो सिंघम को लेकर जाने लगता है, तब मणिमारन बीच में आता है और उसे देखते ही इंस्पेक्टर भी डर जाता है। दरअसल मणिमारन उस इलाके का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन था। वो इंस्पेक्टर से सिंघम को छोड़ने और वहां से चले जाने के लिए कहता है। फिर सत्या का अंकल उसकी मां को लेकर भी आता है। हालात जानने के बाद वो लोग भी सिंघम के आगे हाथ जोड़ देते हैं कि सत्या को छोड़ दो, वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन सिंघम उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी डॉक्टर भी कल्याणी के 2 रिश्तेदारों को रिपोर्ट बताने के लिए अंदर बुलाता है। सिंघम और मणिमारन दोनों अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मणिमारन बाहर आता है। वो गाँव वालों को बताता है कि कल्याणी तो ठीक है लेकिन उसका बच्चा ठीक नहीं है। और ये सुनकर गाँव वाले सत्या को मारने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले किसी तरह से सत्या को छुड़ाते हैं और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। इधर घर पर इन सब से अनजान लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे। माया मंडप में जाकर बैठ जाती है। तब अंकल चेला पांडी वहां आता है, घर वालों को सारी घटनाएं बताता है, जिसे सुनने के बाद माया का पापा एक पल भी वहां नहीं रुकता। वो माया को लेकर वहां से चला जाता है। इधर गांव वाले थाने के बाहर खड़े होते हैं। वो किसी भी हाल में सत्या को मारना चाहते थे, लेकिन सत्या को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो खुद हॉस्पिटल के अंदर जाकर बच्चे की हालत देखना चाहता था और मौका देखकर थाने से भागकर हॉस्पिटल भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही सत्या हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो देखते हैं कि डॉक्टर सिंघम को बता रहा है कि कल्याणी बिल्कुल ठीक है लेकिन उनका बच्चा मर चुका है। और ये सुनकर सत्या बुरी तरह से टूट जाता है कि उसकी एक गलती की वजह से एक अजन्मे बच्चे की मौत हो गई है। वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट में केस चलता है और सत्या को इस एक्सीडेंट की वजह से 2 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले सत्या को कोर्ट से बाहर लेकर आते हैं, एक अनजान आदमी सत्या के ऊपर हमला कर देता है। खैर पुलिस वाले सत्या को बचाकर सेंट्रल जेल पहुंचा देते हैं। कहाँ सत्या शादी के बाद हनीमून पर जाने वाला था, लेकिन माया से मिलने के चक्कर में वो जेल पहुंच गया। खैर 2 साल के बाद सत्या जेल से बाहर आता है। अंकल और उसके दोस्त सत्या को लेकर उसके घर आते हैं। तब सत्या को पता चलता है कि उसके पापा की भी मौत हो चुकी है। चेला पांडी उसे बताता है कि जब तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने ही तुम्हें बताने से मना किया था, क्योंकि तुम जेल में थे और वो तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर सत्या बुरी तरह से रोता है। और कुछ दिन बाद सत्या अपने दोस्तों के साथ माया से मिलने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि माया ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सत्या के फ्रेंड्स उसे माया से मिलने के लिए मना करते हैं, लेकिन सत्या नहीं मानता। वो घर के अंदर जाने वाला होता है और तब मजबूर होकर सत्या के फ्रेंड्स उसे बता देते हैं कि माया की शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है और अब वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन में रहती है। ये सुनकर सत्या का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसके फ्रेंड्स कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं ताकि सत्या थोड़ा फ्रेश फील करे, लेकिन जैसे ही सत्या बस स्टॉप पर जाता है कुछ अनजान लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सत्या उनसे बचने की कोशिश करता है। एक आदमी सत्या को मारने वाला था, लेकिन तभी अंकल बीच में आ जाता है। अंकल को चाकू लग जाता है। सत्या उन लोगों को मारकर भगा देता है और अंकल को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो जाता है। इसके बाद सत्या काउंटर पर उनका बिल चुकाने के लिए जाता है। तब काउंटर पर बैठी लड़की उसे देखते ही पहचान जाती है। वो सत्या से पूछती है कि तुम वही हो ना जिसकी वजह से गांव में एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। सत्या उसका जवाब दिए बिना ही वहां से जाने लगता है। तब वो लड़की सत्या के पास आती है। वो सत्या को बताती है कि उसी हॉस्पिटल में मैं काम करती थी और उस दिन पहली स्कैन रिपोर्ट में माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन आधे घंटे के बाद अचानक से कल्याणी के पेट में दर्द होने लगा। फिर से स्कैन किया गया, तब पता चला कि बच्चे की हालत खराब है। तो अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ
कि उस बच्चे की मौत तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी। उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और यह सुनकर सत्या रिलैक्स फील करता है, क्योंकि अब तक वो खुद को उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन अब वो किसी भी हाल में सच्चाई जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि अगर मैं नहीं तो उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है। कोर्ट के बाहर और बस स्टॉप पर मुझे मारने के लिए गुंडे किसने भेजे थे। इसके लिए सत्या वापस गांव आ जाता है। वो सच्चाई जानने के लिए सिंघम का पीछा कर रहा होता है, लेकिन सिंघम उसे देख लेता है। वो सत्या की जमकर पिटाई करता है। सत्या भी उसके साथ फाइट करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे। लेकिन सिंघम कहता है कि मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे, मुझे तुम्हें मारना होगा तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। लेकिन वो सत्या को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने सत्या को मारा तो मुझे जेल हो जाएगी, जिसके बाद कल्याणी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। अगले दिन सत्या अपने अंकल और अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर की जमकर धुलाई करता है और उससे सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब डॉक्टर कहता है कि उस दिन मणिमारन ने मुझसे कहा था कि मैं बाहर किसी को भी ना बताऊं कि बच्चे की हालत ठीक है। और यह सुनकर सत्या को लगता है कि शायद मणिमारन ने ही उस बच्चे को मारने के लिए कुछ किया होगा। लेकिन सवाल यह था कि मणिमारन अपनी ही बहन के बच्चे को मारना क्यों चाहेगा। तो इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए, मणिमारन के बारे में ठीक से पता करने के लिए अंकल उन्हें लेकर मणिमारन के एक फ्रेंड आदिश्याम के पास जाता है। अंकल सत्या को बताता है कि कुछ साल पहले आदिश्याम और मणिमारन दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आदिश्याम निचली जाति का लड़का था और मणिमारन ऊंची जाति का। आदिश्याम एक लड़की से प्यार करता था जो कि मणिमारन के जाति की थी, और जब मणिमारन को उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो मणिमारन ने अपनी जाति वालों से कहकर अपनी जाति की शान बरकरार रखने के लिए उस लड़की को मरवा दिया था। तो अब आदिश्याम भी मणिमारन का साथ छोड़कर गांव से बाहर अपनी बहन के साथ रहता है। इसके बाद आदिश्याम सत्या को मणिमारन के बारे में बताता है कि मणिमारन का बाप विलेज प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता था और उसके सामने का कैंडिडेट मुर्गन एक निचली जाति से था। लेकिन मणिमारन की जाति वालों ने मुर्गन को सपोर्ट किया और वो इलेक्शन जीत गया, जिसके बाद अपने बाप के कहने पर मणिमारन ने मुर्गन को भी मार डाला था। लेकिन अब अपने पापा की जगह मणिमारन खुद इलेक्शन लड़ना चाहता है। आदिश्याम बताता है कि पिछले इलेक्शन में उसने अपने पापा के खिलाफ खड़े होने वाले कैंडिडेट का सर काटा था, लेकिन इस बार खुद इलेक्शन लड़ने के लिए वो आज की पब्लिक मीटिंग में अपने पापा को मारने का प्लान कर रहा है। और यह सुनकर सत्या को यकीन हो जाता है कि जो इंसान अपने पापा को मारने की तैयारी कर सकता है वो अपनी बहन के बच्चे को भी मार सकता है। इसके बाद सत्या अपने दोस्तों के साथ मणिमारन की पब्लिक मीटिंग में जाता है। प्लान के हिसाब से मणिमारन अपने पापा को मारने वाला था, लेकिन उसके पहले ही सत्या उसका किडनैप कर लेता है। वो अपनी गाड़ी में मणिमारन की जमकर धुलाई करता है। उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपनी बहन के बच्चे को क्यों मारा। लेकिन मणिमारन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इधर सिंघम भी अपनी वाइफ कल्याणी के साथ घर जा रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। वो कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन सिंघम उनके साथ फाइट करता है, उन सब की जबरदस्त पिटाई करता है। पता चलता है कि ये वही गुंडे हैं जिन्होंने बस स्टॉप पर सत्या के ऊपर हमला किया था। खैर सिंघम की पिटाई से ये लोग भी डरकर वहां से भाग जाते हैं और सिंघम कल्याणी को लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ इतनी पिटाई के बाद भी मणिमारन कबूल नहीं कर रहा था कि उसने ही कल्याणी के बच्चे को मारा है। तब सत्या एक बार फिर से आदिश्याम के पास जाता है और इस बार वो आदिश्याम से सिंघम के किसी दुश्मन के बारे में पूछता है। तब आदिश्याम उसे मुत्तु पांडे के बारे में बताता है। दरअसल मुत्तु पांडे का बेटा था अर्जुन पांडे और वो अपने घर में काम करने वाले एक नौकर की बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। उस नौकर ने सिंघम से मदद मांगी थी, जिसके बाद सिंघम ने अर्जुन पांडे का हाथ काट दिया था और कुछ दिन के बाद अर्जुन पांडे ने आत्महत्या भी कर ली थी। आदिश्याम सत्या से कहता है कि इस वक्त सिंघम के सबसे बड़े दुश्मन तुम हो, तुम्हें कुछ हुआ तो इल्जाम सिंघम पर आएगा, तो शायद इसीलिए मुत्तु पांडे तुम्हें मारना चाहता है। सत्या को भी उसकी बात समझ में आ जाती है, तो अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मुत्तु पांडे को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तब अचानक से सत्या को समझ में आता है कि अगर मुत्तु पांडे सिंघम के बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा कर चुका है तो फिर भी वो सिंघम से बदला क्यों लेना चाहता है। मतलब मुत्तु पांडे उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं।
वो मुत्तुपांडी को किडनैप करने का प्लान ड्रॉप कर देता है, लेकिन तभी रेलवे क्रॉसिंग पर मुत्तुपांडी की गाड़ी रुकती है और उसका पीछा करते हुए सिंघम उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो मुत्तुपांडी से माफी मांगता है, कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मुत्तुपांडी कहता है कि तुमसे बदला लिए बिना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद सिंघम दिन दहाड़े ही मुत्तुपांडी का कत्ल कर देता है और अपने घर वापस आ जाता है। रात में पुलिस वाले उसके घर आते हैं और वो लोग मुत्तुपांडी के मर्डर के इल्जाम में सिंघम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर सत्या को लगता है कि वो ही कल्याणी के बच्चे की मौत का जिम्मेदार है। वो कल्याणी से माफी मांगने के लिए रात में उसके घर जाता है। तब कल्याणी उसे बताती है कि मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार तुम नहीं हो। दरअसल उस दिन तो कल्याणी सत्या की कार से टकराई भी नहीं थी, बल्कि धूप में चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल में कल्याणी ने सिंघम को सारी सच्चाई बता दी थी। वो सिंघम से भी कहती है कि उस लड़के के साथ कुछ मत करना, लेकिन सिंघम उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर चला जाता है। और इसी धक्के की वजह से कल्याणी के पेट पर चोट लग गई थी और उसी वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन कल्याणी सिंघम से बहुत प्यार करती है। वो सत्या से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना कि उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसका बाप सिंघम ही है। सच्चाई जानने के बाद सत्या भी चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो कोर्ट जाता है। आज सिंघम के केस की सुनवाई थी और मुत्तुपांडी के मर्डर की कंप्लेंट करने वाला कोई और नहीं, सत्या का अंकल था। लेकिन सत्या अपने अंकल से कहकर केस को विड्रॉ करवा देता है और अंकल को अपने साथ लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। सिंघम भी जेल से छूट जाता है, वो भी अपने घर वापस आ जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।